खरूज पहला बाब। इसराइल के बेटों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र में आए ये हैं: रोबिन, शमौन, लावी, यहूदा, इश्कार, जबलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, आशर। और सब जाने जो याकूब के सुलभ से पैदा हुई 70 थीं। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही से था। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे। और इसराइल की औलाद बरोमंद और कसीरुल तादाद और फरावान और नहायत जोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो, इसराइल हमसे ज्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता न हो कि जब वो और ज्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए, तो फिर वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए, जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फिरौन के लिए जखीरा के शहर पतोम और रमसीस बनाए, और उन्होंने जितना उनको सताया वो उतने ही ज्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फिक्रमंद हो गए। और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद कर करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत लेकर उनकी जिंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थीं। तब मिस्र के बादशाह ने इब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का नाम फोहा था, बातें की, और कहा कि जब इब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की बैठकों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयां खुदा से डरती थीं, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थीं। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवाकर उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया? दाइयों ने फिरौन से कहा, इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं। वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जनकर फारिग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया, और लोग बढ़ते और बहुत जबरदस्त हो गए। और इस सबब से कि दाइयां खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि उनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ना। खरूज दूसरा बाब। और लावी के घराना के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने ये देखकर कि बच्चा खूबसूरत है 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा। और जब उसे और ज्यादा छुपा न सकी, तो उसने सरकंडों का एक टोकरा लिया और उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर लड़के को उसमें रखा, और उसे दरिया के किनारे झाव में छोड़ आई। और उसकी बहन दूर खड़ी रही ताकि देखे कि उसके साथ क्या होता है। और फिरौन की बेटी दरिया पर गुस्ल करने आई, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे किनारे
टहलने लगी। तब उसने झाव में वो टोकरा देखकर अपनी सहेली को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो लड़के को देखा और वो बच्चा रो रहा था। उसे उस पर रहम आया और कहने लगी, ये किसी इब्रानी का बच्चा है। तब उसकी बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्रानी औरतों में से एक दाई तेरे पास बुला लाऊं, जो तेरे लिए इस बच्चे को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने उसे कहा, जा। वो लड़की जाकर उस बच्चे की माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने उसे कहा, तू इस बच्चे को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला, मैं तुझे तेरी उजरत दिया करूंगी। वो औरत उस बच्चे को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो वो उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा, और उसने उसका नाम मूसा ये कहकर रखा कि मैंने उसे पानी से निकाला। इतने में जब मूसा बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया, और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी, और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। फिर उसने इधर उधर निगाह की, और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं है, तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। फिर दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि दो इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हजूर से भागकर मुल्के मदियान में जा बसा। वहां वो एक कुएं के नजदीक बैठा था, और मदियान के काहिन की 7 बेटियां थीं। वो आईं और पानी भर भर कर कठड़ों में डालने लगी, ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं, और गडरिये आकर उनको भगाने लगे। लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और जब वो अपने बाप रॉयल के पास लौटी तो उसने पूछा कि आज तुम इस कदर जल्द कैसे आ गईं? उन्होंने कहा, एक मिस्री ने हमको गडरियों के हाथ से बचाया और हमारे बदले पानी भर भर कर भेड़ बकरियों को पिलाया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि वो आदमी कहाँ है? तुम उसे क्यों छोड़ आई? उसे बुला लाओ कि रोटी खाए। और मूसा उस शख्स के साथ रहने को राजी हो गया। तब उसने अपनी बेटी सफूरा मूसा को ब्याह दी, और उसके एक बेटा हुआ, और मूसा ने उसका नाम जरसूम ये कहकर रखा कि मैं अजनबी मुल्क में मुसाफिर हूँ। और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया, और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आह भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बाइस था खुदा तक पहुंचा। और खुदा ने उनका कराहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। और खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया।